जी हाँ, मोदी का इमरजेंसी वाला मंदिर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 69वां जन्मदिन अपने आराध्य मां नर्मदा और भगवान दत्तात्रेय की भक्ति के साथ मनाया और नर्मदा का पूजा अर्चन करने के बाद पीएम मोदी गरुड़ेश्वर धाम में दत्तात्रेय मंदिर पहुंचे और वहां पर पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस मंदिर से पीएम मोदी का नाता बहुत ज्यादा पुराना है और उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जब सरदार का भेष रखा था तो यही वो इलाका था जहां पर वो पुलिस से बचने के लिए शरण लिया करते थे। मोदी दशकों से इस मंदिर में आते रहे हैं और इसीलिए उनकी भगवान दत्तात्रेय में गहरी आस्था है। प्रचारक की जब मीटिंग रहती थी तब मोदी जी यहाँ पे आते थे। बाद में ये मंदिर 100 बरस 50 बरस पूरा हुआ है, नर्मदा जयंती हुई तब 1000 दिए की आरती भी उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में भक्ति रूप में मनाया है अपना 69वां जन्मदिन मां नर्मदा का पूजन कर। भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद लिया। नर्मदा पूजन और भगवान दत्तात्रेय के पूजन का यह क्रम पौराणिक है। पहले मां नर्मदा की पूजन होती है और फिर भगवान गरुड़ेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि मां नर्मदा के पूजन का फल तभी मिलता है जब भगवान दत्तात्रेय के पुण्य दर्शन कर लिए जाएं। दत्त संप्रदाय का ये मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। दत्त संप्रदाय के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित उत्तर कर्नाटक सहित देश के कई बड़े हिस्से में काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। पीएम मोदी ने यहां भगवान दत्तात्रेय के त्रिमुख प्रतिमा का पूजन अर्चन किया और उन्हें नमन किया। उसके बाद वो पहुंचे टिंबे महाराज यानी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के समाधि स्थल पर, जहां महाराज की प्रतिमा के सामने पीएम मोदी काफी देर तक ध्यान मुद्रा में खड़े रहे। वासुदेवानंद सरस्वती महाराज को भगवान दत्तात्रेय का ही अवतार माना जाता है और उनकी समाधि इसी मंदिर परिसर में स्थित है। यहां पीएम मोदी ने महाराज की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया और फिर पुजारियों से आशीर्वाद भी लिया। वासुदेवानंद सरस्वती दत्त भगवान के आखिरी स्वरूप थे और उनका यहाँ पर अगर मैं महत्व की बात करूं तो वो जीवन भर कल्याण कार्य करते हुए उनके आखिरी दिनों में यहाँ पहुंचे थे और 13 महीने उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। यहीं पर उन्होंने समाधि दी थी और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने लोक कल्याण के इतने कार्य किए थे कि उनकी ख्याति जगह जगह तक फैल गई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में बनी कुटिया में रखी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की चरण पादुका को नमन किया और उस पर पुष्प अर्पित किए। पुराणों की माने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के अनुयायी थे, वो सब एक हो जाएं और उन्हीं को लेकर एक दत्त स्वरूप जो है उसकी लीला की गई और उसके बाद में उसी दत्त स्वरूप के चलते दत्त संप्रदाय जो है वो चलन में आया। इसके अनुयायी बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में हैं, हालांकि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, आंध्र और मध्य प्रदेश में भी हैं। गरुड़ेश्वर मंदिर का मां नर्मदा से अटूट रिश्ता है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी इस मंदिर में पूजन के बिन अधूरी है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने भक्तों को राक्षसों से बचाने के लिए यहाँ गरुड़ेश्वर अवतार लेकर उनका उद्धार किया था। इस पुण्य भूमि पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से तो श्रद्धालु यहाँ हर रोज पहुँचते हैं। गरुड़ और गजासुर नाम का एक राक्षस था, उनकी लड़ाई हुई, घनघोर लड़ाई हुई, उसमें गजासुर मारा गया और उसका पूरा शव यह गरुड़ेश्वर के टेकड़ी पे पड़ा था। कालांतर से बारिश से बाद बरसों के बाद वो उसका शरीर हड्डियां नर्मदा नदी में गई। जैसे हड्डियां नर्मदा नदी में पड़ी वैसे वो
संजीवनी उसको प्राप्त हुई। शंकर महाराज प्रसन्न हो गए, तो बोले क्या चाहिए तेरे को? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं, मगर जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारा दर्शन कर पाया वो गरुड़ का नाम ये गांव को देना, इसलिए गांव का नाम गरुड़ेश्वर पड़ा। और एक गरुड़ेश्वर नाम का महादेव का मंदिर स्थापित करना, वो महादेव का मंदिर ऊपर है, और मेरी जा करनी पड़ी है, खोपड़ी पड़ी है, वह मंदिर बांधना, वो करुटेश्वर करके यहाँ मंदिर है, यानी वो बहुत पुराने मंदिर है, और इसलिए ये नाम का गांव गरुड़ेश्वर हुआ। पीएम मोदी ने यहां से एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी अनवरत शक्ति का स्रोत ये दिव्य भक्ति ही है। पीएम की कठिन दिनचर्या और राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते वक्त जरूरी रहने वाली सकारात्मकता इसी भक्ति की देन है। दत्त संप्रदाय के इस प्रमुख धार्मिक स्थल पर पीएम मोदी के इस दौरे को सियासत से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और महाराष्ट्र में दत्तात्रेय संप्रदाय सीधे तौर पर करीब 33 सीटों पर प्रभाव डालता है। कोंकण इलाके में तो इनका खासा दबदबा माना जाता है, लेकिन मां नर्मदा की भक्ति और भगवान दत्तात्रेय का पूजन मोदी शुरू से करते आ रहे हैं। ये मंदिर खास तौर पर संघ परिवार के खास मंदिरों में भी शुमार किया जाता है। मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते यहां आते रहे और फिर पद और जिम्मेदारियां बदलती रहीं। पीएम मोदी इमरजेंसी के वक्त इन्हीं इलाकों में भेष बदल कर रहा करते थे। उस दौरान मोदी सरदार का भेष बनाकर इसी मंदिर और नर्मदा के तट पर शरण लेते थे। पीएम मोदी आज जब यहां पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ उस जमाने के अपने पुराने साथियों को पहचाना, बल्कि उनसे बेहद आत्मीयता से बातचीत भी की। आज वही बताया हमने कि जूनी पुरानी बात हमने बताई कि भाई सब याद करते तुम्हारे, तो मैंने तुम्हारा दांत कैसे निकल गए, मतलब 80 की उम्र हो गई, अब क्या दांत नहीं निकलेंगे क्या होगा। बाद में हमारे जो फ्रेंड है उनके साथ में हम काम करते थे, उनके बारे में पूछा कि वो इसकी हालत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, ये सब बात है। हाँ, सबके नाम याद थे पूरा। वो प्रचारक की जब मीटिंग रहती थी तब मोदी जी यहाँ पे आते थे। बाद में ये मंदिर 100 बरस 50 बरस पूरा हुआ है, नर्मदा जयंती हुई तब 1000 दिए की आरती भी उन्होंने की थी। उस टाइम पे भी आए थे हम, और आज भी उनके साथ में। लेकिन इस जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने आराध्य के दर पर पहुंचकर खुद को धन्य कर लिया और भक्त और भक्ति के इस स्वरूप ने इस खास दिन को बेहद यादगार बना दिया। भूपेंद्र सिंह, केवड़िया, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि भगवान दत्तात्रेय के दुनिया भर में करोड़ों उपासक हैं और दत्तात्रेय संप्रदाय को मानने वाले गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के भी कई इलाकों में लोग शामिल हैं। देवी अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी हर तथ्य प्रेरणा का मूल स्रोत है और इसीलिए पीएम मोदी जब भी यहां पर आते हैं पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की महिमा। देवी अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय। त्रिदेवियों ने ली देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा। जीता वात्सल्य तो मिला देवी को पुत्र रत्न का आशीर्वाद। देवी अनुसुईया के पुत्र हैं भगवान दत्तात्रेय। पुराणों में उल्लेख है कि एक बार त्रिदेवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आतुर हो गईं। इसके बाद उन्होंने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भेजा, लेकिन देवी ने अपने सतीत्व के बल पर तीनों देवों को बालक बनाकर उनकी भूख शांत कराई, जिसके बाद तीनों देवों ने उन्हें वरदान दिया और उन तीनों के अंश से देवी अनुसुईया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख, 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। चित्र में इनके पीछे एक गाय और इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। एक साथ मिलता है त्रिदेवों का आशीर्वाद,
गुजरात के इस दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन करने से एक साथ त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। इसके पीछे उनके जन्म की कथा का तर्क है, यानी कि त्रिदेवों के अंश होने के चलते ही कहा जाता है कि दत्तात्रेय के दर्शन करने और पूजन करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद भक्त को एक साथ मिल जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों ही रूप समाहित हैं, इसलिए उन्हें पर ब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरुवंश का प्रथम गुरु, सार्थक, योगी और वैज्ञानिक भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने पारद से व्योमान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण भी किया था। ये अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं, और अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं और चंद्रमा के भाई भी लगते हैं, और दुर्वासा भी इन्हीं के भाई हैं। लेकिन तात्पर्य यह है कि ये बड़े तपस्वी थे, तो इन्होंने भ्रमण किया, कई जगह पे गए, कई जगह पे तपस्या किया। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या किया वहीं तपस्थली बन गई, वहीं स्थान बन गया। तो उसमें से प्रमुखता बहुत जगहों में किया है, पूरे भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया है, लेकिन महाराष्ट्र के कई स्थानों में पाया जाता है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना गया है। ये भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय ही थे। भगवान दत्तात्रेय वेद और तंत्र मार्ग के विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित भी कर चुके हैं। दत्त संप्रदाय यानी ऐसे कुछ ऐसे बहुत विशेष है कि दत्त संप्रदाय में ऐसे लोगों की सेवा यानी अध्यात्म खुद की कल्याण करने के लिए दत्त संप्रदाय बनाया गया है। ज्यादातर कलयुग के अंदर पहला स्वरूप है दत्त भगवान का श्रीपाद श्री वल्लभ, उनके बाद है नरसिंह सरस्वती, और उनके बाद है वासुदेवानंद सरस्वती। अपने गुजरात के अंदर जो अपना समाधि स्थान है, स्वामी PM जी ने दर्शन किया, वो स्थान है। दत्त भगवान का कलयुग के अंदर तीसरा अवतार ये है। और उनके बाद उनके बड़े बड़े शिष्य हो गए। उनके शिष्य की भी बहुत ये है कि उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया है। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। दत्तात्रेय ने अन्य पशुओं के जीवन और उनके कार्यकलापों से भी शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला है, उनको उन गुणों का प्रदाता मानकर उन्हें मैंने अपना गुरु माना है। इसीलिए मेरे 24 गुरु हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत, मकड़ी और भृंगी। भगवान दत्तात्रेय के 24 शिष्य हैं। मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की तरह कुल 24 शिष्य भी हैं। भगवान ने ही परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान किया था। ये भी मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनने का श्रेय भी दत्तात्रेय को ही जाता है। दत्त भगवान के आराध की कोई अपनी मनोकामना हो तो इधर आके दत्त भगवान की पादुका यानी दत्त का संप्रदाय के अंदर पादुका का बहुत विशेष महत्व है, और उनको पादुका के उनके अंदर पादुका को दत्त स्वरूप ही माना जाता है। तो वो दत्त पादुका का विशेष पूजन का विशेष महत्व है इधर। दत्त पादुका की महिमा। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए बेहद पूजनीय स्थल है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। गुजरात के केवड़िया में जिस भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में PM मोदी ने पूजा अर्चना की है, उसकी स्थापना स्वामी वासुदेवानंद जी ने की थी। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि स्वामी वासुदेवानंद जी ने नर्मदा नदी के किनारे इस तीर्थ को अपना निवास स्थान बनाया था। इन्हें दत्तात्रेय भगवान का अंश अवतार भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के साथ ही वासुदेवानंद सरस्वती की भी मूर्ति है और इनकी पूजा होती है। भगवान वासुदेवानंद सरस्वती यहाँ भगवान दत्तात्रेय की पूजा किया करते थे और गुड़ और मूंगफली का प्रसाद अर्पित करते थे।
इसीलिए अब यही परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। भगवान दत्तात्रेय के इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मन्नतों की झोलियां भर कर ले जाते हैं। प्रभाव ऐसा है कि दत्त महाराज का जो आशीर्वाद है वो स्वामी जी का आशीर्वाद है, आपको गलत रास्ते से जाने से रोकता है। और हम तो पेशे से वकील है, कहीं ना कुछ गड़बड़ तो होती रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें से जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें जो सुरक्षा मिलती है वो प्रदान करते हैं। भगवान दत्तात्रेय में आस्था रखने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि यही वो दर है जहां उनके हर कष्ट का निदान होता है। भगवान की शरण में आकर भक्त खुद को धन्य समझते हैं। मोदी की भक्ति उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। वो जहां भी रहे, जिन भी हालातों में रहे, ना तो मोदी से भगवान का डर दूर होता है और ना ही उनके मन से आस्था दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।